अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से है भाई? कल जो मेरे चैनल के जो हिंदू रिलीजन से जितने भी लोग हैं जो फॉलो करते हैं मेरे चैनल को, कल आई होप उन्होंने खूब सेलिब्रेट किया होगा फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली को, और एंजॉय किया होगा अपने आप को। कल मैंने अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं की तो मैं उनको मुबारकबाद नहीं दे सका, लेकिन अब बिलेटेड मुबारक टू ऑल दी पीपल आउट देयर हु सेलिब्रेटेड दिवाली। और खूब मिठाइयाँ खाई होंगी भाई, और खूब जो है वज़न बढ़ाया होगा अपना। लेकिन इंडियन टीम का ज़्यादा ताल्लुक है भाई, और आईपीएल की रिटेंशन का जो लिस्ट आई है फाइनल, जहाँ तक उसका ताल्लुक है तो कुछ रिटेंशन लिस्ट में कुछ प्लेयर्स को तो लोकल एंड फॉरेन को तो ठीक ठाक मिठाई मिली है भाई, उनको मिठाइयाँ मिली हैं। और जहाँ तक इंडियन टीम का ताल्लुक है, पहला दिन था आज तीसरे टेस्ट का एट वानखेड़, और तकरीबन टू सेशंस तो इंडिया ने डोमिनेट किए तीन में से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे बाय द टाइम स्टंप्स हुए तो इंडिया अगेन इन बिट ऑफ कैसे बोलते हैं पिकल, क्योंकि दे वर 86 फॉर 4 एंड दे स्टिल 149 रन्स बिहाइंड न्यूजीलैंड्स फर्स्ट इनिंग्स टोटल ऑफ 235। इंडिया शुड बी सेटिस्फाइड इन द सेंस के न्यूजीलैंड ने टॉस जीता एक ऐसी पिच पे जिसपे वाज़ेह है पहले दिन ही आपको नज़र आ रहा है कि बॉल स्पिन हो रही है, और ठीक ठाक स्पिन होगी आगे चल के ये। तो उस हिसाब से आप देखें तो 235 तक जो है रिस्ट्रिक्ट करना न्यूजीलैंड को वाज नॉट अ बैड एफर्ट एट ऑल, जिसमें रविंद्र जडेजा ने फिर 5 विकेट ली। एंड सुंदर, आई मीन वाशिंगटन सुंदर जो कि कोई इतना इज नेवर बीन रेटेड एज रेड बॉल प्लेयर, इतना कोई हाई रेट नहीं होता है वो। सुंदर का जब भी आप नाम लेते हैं तो ज़्यादातर वाइट बॉल में ही आप लेते हैं, वाइट बॉल फॉर्मेट्स में लेते हैं। But he's bowled incredibly well in the series. He had I think around 11 wickets in the second test when he got a chance to play। फिर 4 विकेट फिर उसने ली, बड़ा अच्छा साथ दिया उसने जडेजा का। तो उसकी तकरीबन कोई 15 विकेटें हो चुकी है सुंदर की इन जस्ट 3 इनिंग्स। सो दैट्स अ बिग व्हाट डू कॉल इट स्ट्रॉन्ग कमबैक फॉर हिम। अनफॉर्चुनेटली अश्विन फॉर सम रीजन हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, और स्ट्रेंज क्योंकि गिवन हिज एक्सपीरियंस, हिज एक्सपोजर एंड गिवन हिज रिकॉर्ड ऑन इंडियन पिचेस, one would have felt कि he would have done much better। मे बी दैट इज़ वन रीज़न कि अश्विन विकेटलेस गया तो उसकी वजह से न्यूजीलैंड ने 200 क्रॉस कर दी। शायद अगर अश्विन भी उतनी अच्छी बॉलिंग करता या उतना इफेक्टिव होता अश्विन, तो मे बी न्यूजीलैंड वुड नॉट हैव इवन क्रॉस 235। बट देयर टोटल ऑफ 235 वाज बेस्ड अराउंड 2 वेरी गुड इनिंग्स। एक तो विल यंग ने जो 70 किए, 71 किए, और एक फिर जो उसने अपना डैरिल मिचेल ने 82 किए। और ये दोनों की इनिंग्स जो थी ना, इट हेल्ड न्यूजीलैंड कैसे बोलते हैं बैटिंग टुगेदर। इट वाज नॉट इजी, यू नो, लाइक एट मोमेंट्स फेजेस में बॉल काफ़ी स्पिन हो रही थी। और जो आप देखें तो जडेजा की जो विकेट्स हैं उसमें बहुत सारी जो है 2-3 बोल्ड है, और अच्छे बैट्समैनों की बोल्ड है। तो इट जस्ट मीन्स एंड ऑल द बैट्समैन वर जनरली आइदर बीटन बाय दैट टर्न or they misread the length, and the ball in one case the ball also kept a bit low। लेकिन स्पिन बॉल ब्रेक हो रही है, और पहले दिन ही ब्रेक होना शुरू हुई। तो लाइक फॉर मोस्ट पार्ट तो बैटिंग ठीक थी, लेकिन ये जब होता है ना कि आपको पता नहीं होता अगली गेंद क्या करेगी, कितना ब्रेक करेगी, कितना बाउंस करेगी, क्या होगा, तो फिर जो है ना फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ज़्यादा डाउट होता है बैट्समैन को, क्योंकि इफ द बैट्समैन नोज के यार हर बॉल ने यही करना है, स्विंग होना है, सीम होना है, स्पिन होना है, तो फिर बैट्समैन के लिए इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि वो तैयार होता है। लेकिन जब उसको ये नहीं पता होता है कि कौन सी बॉल मिसबिहेव करेगी, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो दिस पिच इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर बैटिंग। इंडिया, आई एम सेइंग, इज इन अ बिट ऑफ पिकल बिकॉज दे स्टिल हैव बैटिंग लेफ्ट, लेकिन दे नीड टू गेट अ सब्सटेंशियल फर्स्ट इनिंग्स लीड ऑन दिस पिच, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करना, कोई टोटल चेस करना इतना आसान नहीं होगा। सीधी सी बात है, बिकॉज दिस इज़ द टिपिकल टेस्ट मैच पिच जहाँ पर फोर्थ इनिंग्स में आप प्रेफर करते हैं कि नहीं यार मुझे बैटिंग ही नहीं करना, चाहे वो तीसरा दिन हो, चौथा दिन हो, या पाँचवा दिन हो। बट इवन जडेजा, आप ये देखें कि जडेजा ने भी जो है तकरीबन कोई 20-21 ओवर कराया, एंड ही ऑल्सो बेसिकली पहले दिन का इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी थी कि कैसे बोलते हैं, एक यकायक विकेटें गिरी है। जैसे जडेजा के भी 2 ओवर्स में 2 दफ़ा उसने एक ओवर में 2-2 विकेटें ली। फिर इवन जब इंडिया अपीयर टू बी डूइंग वेल, लाइक दे हैड लॉस्ट ओनली रोहित शर्मा एट 78, लेकिन उसके बाद एकदम से जो है यकायक उनकी भी जो है 3 विकेटें गिरी, एंड दे एंडेड अप इन ट्रबल, एंड वन ऑफ दोज विकेट्स वाज विराट कोहली हु वाज रन आउट। अब वही वाली बात मैं करता हूँ जो हमेशा मैं कहता हूँ कि यार बैट्समैन कितना भी बड़ा
कितना भी उसने अचीवमेंट्स की हो या कितने भी उसको हाईली रेट किया जाए, जब बुरा वक्त चल रहा होता है ना बैट्समैन का, या जब उसका कॉन्फिडेंस डेंट होता है, तो फिर वो ऐसे ऐसे डिसीजंस कुछ लेना शुरू करता है जो कि वो कभी नॉर्मली लेगा नहीं। आज जो विराट कोहली ने रन अटेम्प्ट किया मिडॉन पे, इट वाज जस्ट नॉट देयर, इट वाज दैट रन वाज नॉट देयर। और मतलब मैट हेनरी को मुश्किल, इट वाज ऑल, ये देखें ना, ये जो सेना कंट्रीज के प्लेयर होते हैं, ये वैसे ही इतना काम करते हैं अपनी फील्डिंग पे और ये डायरेक्ट स्टंप पे हिट करने की, तो वही हुआ, वो डायरेक्ट स्टंप हिट हुआ और कोहली मतलब आउट विदाउट मतलब डूइंग एनीथिंग, कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग ऑफ मतलब वर्थ। फिर सिराज आया अगली गेंद पे, साफ लेग बिफोर था, उसने एक रिव्यू वेस्ट कर दिया उठा के। तो इंडिया ऑल ऑफ सडन फ्रॉम अ कंफर्टेबल पोजीशन मतलब वो एकदम से फंसे। लेकिन जैसे मैंने कहा उनकी भी बैटिंग है, लेकिन अभी टू ऑफ द मतलब मोस्ट एक्साइटिंग यंग प्लेयर्स ऋषभ पंत और शुभमन गिल खेल रहे हैं। लेकिन आई थिंक अब सारा ओनस आता है ऋषभ पंत पे, शुभमन गिल ने अब तक अच्छी बैटिंग की है, सरफराज वगैरह पे, कि ये लोग अब किस तरह से आगे लेके चलते हैं इस इनिंग्स को। बिकॉज मैंने कहा ना कि 149 रन ऑन दिस पिच इज क्वाइट अ बिट ऑफ रन्स टू मतलब मेक। तो इंडिया को लीड लेना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर द साइकोलॉजिकल रीजन बट इवन अदरवाइज, बिकॉज दिस इज नॉट अ पिच विच इज़ गोइंग टू ईज आउट। ये तो तयशुदा बात है, ये तो और मुश्किल होगी। एंड जिस तरह से गर्मी थी और ह्यूमिडिटी थी उसमें यार, मतलब बैटिंग करना, फील्डिंग करना, बॉलिंग करना, एक तो होता है ना गर्मी है, ठीक है जी गर्मी है, फिर एक होता है एक बड़ी वो एक होती है ड्राई गर्मी, ह्यूमिड गर्मी, जो हमें कराची में भी कभी कभार मतलब वेव्स आते हैं, यू फील सफोकेटेड। और फिर कैसे बोलते हैं मतलब हालांकि वानखेड़े स्टेडियम इज सो क्लोज टू द सी, लेकिन फिर भी यू कुड सी दैट द प्लेयर्स वर रियली स्वेटिंग इट आउट। सो इन गिवन दैट इन माइंड, I thought के मतलब they really bowled very well, Jadeja and this fellow okay, what do you call it, Sundar। लेकिन अगेन वही वाली बात कि सिराज हैज बीन स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग विद हिज बॉलिंग। मतलब आप एक मतलब फर्स्ट चॉइस बॉलर खिलाते हैं और अगर वो विकेट्स ही नहीं ले पा रहा है, तो देन आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं वही कहता हूँ कि यार देखो, चाहे इंडियन टीम हो, चाहे पाकिस्तान टीम हो, चाहे कोई टीम हो, नेशनल टीम हो, कोई किसी प्लेयर का राइट नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी यार मुझे तो खेलना ही खेलना है, मेरा राइट बनता है, नहीं। तो if a player is not performing, you will give him a certain leeway if he's done well in the past, if he's performed for your country। लेकिन how much of a leeway, आप कितनी उसको रोक देंगे, ये भी देखना है ना आपने। अब मैं देख रहा था इंडिया का जो इंट्रा स्क्वाड मैच हो रहा है, मुझे थोड़ा सी ये फील आ रही है कि ये जब से गौतम गंभीर, अजीत अगरकर का सेटअप आया है, और खास करके रेड बॉल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, सम ऑफ द सिलेक्शंस कुड कैन बी बेटर। मैं अब देख रहा था जैसे वो इंट्रा स्क्वाड मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया ए और कैसे बोलते हैं इंडिया ए का, जिस तरह से मुकेश कुमार ने बॉलिंग की है यार उधर, मतलब कमाल उसने बॉलिंग की है। मतलब पहली में 6 विकेटें वो ले गया, ही इज बोल्ड मच बेटर देन प्रसिद्ध कृष्णा, साइनी एंड ऑल, ठीक है ना। अब उसको आपने नहीं रखा हुआ ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, स्ट्रेंज सी बात लगती है। एंड यू हैव प्रेफर्ड प्रसिद्ध कृष्णा और दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज डिसीजन फॉर मी। प्रसिद्ध कृष्णा का जो सबसे बड़ा इशू है वो कंसिस्टेंसी का है। एक दो ओवर अच्छे करेगा, फिर एक ओवर मतलब इतनी गंदी बॉल डालेगा, इतनी पीछे डालेगा, इतनी डाउन द लेग साइड डालेगा कि फिर वो बैट्समैन के ऊपर से प्रेशर हट जाता है। तो आई थिंक टुडे इंडिया के साथ यही हुआ, जो 235 न्यूजीलैंड कर गया। इन स्पेल्स द बॉलिंग वॉज वेरी टाइट, वेरी गुड, बट देन इन स्पेल्स सम वेरी बैड बॉल्स वर आल्सो बॉल्ड, जिसकी वजह से जिसका पूरा फायदा उठाया डैरिल मिचेल ने और उसने विल यंग ने। एंड अब डैरिल मिचेल तो यार बहरहाल रोहित ने आज एक दो कैचेस बहुत अच्छे लिए, लेकिन मिचेल रियली प्लेड आउटस्टैंडिंगली वेल। ही इज ए स्पिन पिच पे आप कैसे खेलते हैं जहां आपको श्योरिटी नहीं होती कि बॉल क्या करेगी, कितना करेगी, उसने आज शो किया यार। उसे जो एंड में एक छक्का मारा ना स्ट्रेट, दैट वाज द जो सुंदर को एक स्ट्रेट छक्का मारा, दैट शोड के कितना उसको कॉन्फिडेंस आ गया था अपने ऊपर। अब वो आउट बॉल से कैच पे हुआ, एंड ही वाज इट वाज नॉट व्हाट यू कॉल इट डिफेंसिव शॉट दैट ही गॉट आउट टू, ही वाज ट्राइंग टू वो अपना बॉल को ग्लाइड करना चाह रहा था थर्ड मैन की तरफ, लेकिन रोहित प्लग दैट बॉल आउट एंड मतलब काफ़ी उसको आगे स्ट्रेच करना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा उसने कैच लिया है। बट इंटरेस्टिंग, शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। इंडिया हैज़ अ लॉट टू मतलब लूज भाई, 3-0, और जैसे मैंने कहा 3-0 हारना सीरीज़ और 2-1 मतलब हारना सीरीज़ में बहुत फ़र्क है। तो देखिए ये क्रिकेट है यार, कहाँ तो मतलब कुछ हफ्ते पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि यार 3-0 हारने से बेहतर है कि आप 2-1 हारो। दैट इज़ हाउ क्रिकेट होता है, फॉर्म प्लेयर्स की इफेक्ट होती है, सब कुछ होता है। तो आई जस्ट फील, आई ऑलवेज से दिस कि सीनियर प्लेयर्स का बिल्कुल राइट है जी, बिल्कुल उनका लीव है, उनको आपको देना चाहिए, लेकिन लाइक सम कॉल्स हैव टू देन बी मेड। आज जैसे बुमराह को उन्होंने रेस्ट कर दिया यहाँ पर वानखेड़े पे,
शायद इनको एहसास हुआ पिच देखने के बाद कि कोई पिच इतना ज़्यादा पेसर्स को नहीं करेगी, तो विद सो मच क्रिकेट कमिंग अप दे फेल्ट कि इट्स बेटर कि उसको रेस्ट दिया जाए। तो ठीक है, लेकिन आकाश बोल्ड वेल, लेकिन अगेन वही वाली बात है यार कि मतलब ऐसी पिच जिसमें पेसर्स को कुछ करना चाहिए, मतलब वो इम्पैक्ट ही नहीं। बाकी जो आईपीएल की हम बात कर रहे थे कि आईपीएल रिटेंशन की, अब यार इट्स वेरी डिफिकल्ट। मे तो यार कोई सेंस, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, सम थिंग्स, सम ऑफ द डिसीजंस बाय द फ्रेंचाइजीज जस्ट, मुझे बड़ी हैरत होती है। लेकिन एक चीज़ जो ज़रूर मेरे जहन में है वो ये है कि यार मैं इस तरह से देखता हूँ कि अब जब ये रिटेंशन फाइनल हो गया है, जो मतलब एक लिस्ट आ गई हमारे सामने कि किसके पास, देखिए हर फ्रेंचाइज के पास जब रिटेंशन से पहले 120 करोड़ का उनका टोटल पर्स था। अब उसमें से दे कुड स्पेंड 75 करोड़ ऑन रिटेंशंस, ठीक है ना। अब मसला ये है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा आगे पीछे फिगर हो सकता है लेकिन यही था फिगर कुछ तकरीबन। अब मसला ये है कि मुझे ये फील आती है कि जिन टीमों ने अपना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है 120 करोड़ में से, और मतलब टू रिटेन सम प्लेयर्स, अब आई डोंट एग्री विद दैट पॉलिसी। पहली बात देखें यार, सीधी बात है, आप मुझे एक बात बताएं कि आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जो बड़ा लंबा चलता है, ठीक है। ईच टीम इज प्लेइंग अराउंड 14 मैचेस। नाउ यू एक्सपेक्ट अ प्लेयर टू परफॉर्म इन एवरी मैच, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। कितना भी बड़ा प्लेयर है वो हर मैच में नहीं परफॉर्म करेगा, वो इक्का दुक्का मैच में करेगा, 4 में करेगा, 5 में करेगा, 6 में करेगा। तो जब ये सिनेरियो हो तो आई थिंक जो गुड बिजनेस इज दिस, कि आप ये कैलकुलेट करें कि आप उन प्लेयर्स को लेने की कोशिश करें जो प्लेयर्स आपको पता है कि यार ये हमें मैच जिता सकते हैं, ठीक है। कितने जिता सकते हैं, ये 2 जिता देगा, ये 4 की कैपेसिटी है, ये इस तरह करके है। तो देन यू हैव टू, मतलब यू शुड हैव रिटेन दिस प्लेयर्स एट दैट प्राइस। अब मुझे गिवन कोहलीज करंट फॉर्म एंड ऑल 21 करोड़ नहीं समझ में आता। क्लासन बहुत अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन 23 करोड़ जस्ट नॉट ऑन। आप मतलब इवन मतलब आप बुमराह को आप 18 करोड़ पे कर रहे हैं। जब आप इतना पैसा अपने उस पे से खर्च कर देंगे, निकोलस पूरन को आप 21 करोड़ पे आप रिटेन कर रहे हैं, जब इतना पैसा शुभमन गिल को आप 16 करोड़ या 14 करोड़ दे रहे हैं, तो जब इतना पैसा आप अपने पर्स से खर्च कर देंगे तो फिर जब जो मेगा ऑक्शन होगा उसमें पैसे कहाँ रहेंगे आपके पास। प्लस फिर राइट टू, मतलब कैसे बोलते हैं, वो जो आरटीए में क्या कहलाता है, वो राइट टू मतलब बिड अगेन, मतलब कोई वो ये है कि अगर कोई आपके पास, जैसे हर फ्रेंचाइज को ये राइट था कि वो 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकता है, जिसमें कुछ अनकैप्ड थे, इंटरनेशनल मैक्सिमम 4 थे शायद, ऐसी कुछ था सिलसिला था। लेकिन उसमें से जैसे बहुत सारों ने नहीं किया, जैसे पंजाब किंग, आई थिंक दे प्लेड द कार्ड वेरी वेल यार, क्योंकि उनके पास जो पर्स में अभी 110 करोड़ बाकी है। तो जैसे मैंने कहा ना कि काफ़ी प्लेयर्स रह गए हैं जो रिटेन नहीं हुए, जो बड़े प्लेयर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऋषभ पंत नहीं, मतलब दिल्ली ने, इट वाज, आई थिंक इट वाज नॉट अबाउट रिटेनिंग, आई थिंक इट वाज मोर अबाउट सम मनी इशू और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। केएल राहुल नहीं रिटेन हुआ है, अब जॉर्ज बटलर नहीं रिटेन हुआ है, बहुत सारे बड़े प्लेयर जो है वो रिटेन नहीं हुए हैं। अब माइक स्टॉइनिस रिटेन नहीं हुआ राजस्थान से, लखनऊ से, लखनऊ सुपर जायंट से, बहुत सारे ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो रिटेन नहीं हुए, और जिनको रिटेन किया गया उनको कुछ को तो बहुत ही ज़्यादा पैसे दे दिए गए हैं। एंड आई थिंक दोज फ्रेंचाइजेज विच हैव अ गुड पर्स विद देम, विच इज़ पंजाब के पास अब 110 करोड़ पड़े हुए हैं जब मेगा ऑक्शन होगा, ठीक है। उनके पास, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शासन सिंह को वो किया है और प्रभ सिमरन को लिया है, वो भी 9.5 खर्च किया उन्होंने सिर्फ अपने 120 करोड़ में से। तो उनका आरटीएम भी है, ठीक है, 4 प्लेयर्स का आरटीएम है उनके पास। दैट मीन्स, अच्छा, दैट व्हेन दे, यानी कि इन द मेगा ऑक्शन अगर वो आरटीएम करते हैं, तो अगर कोई मतलब किसी प्लेयर को लेता है, जैसा फॉर एग्जांपल ऋषभ पंत को कैसे बोलते हैं अपना, लखनऊ लेना चाह रहा हो 10 करोड़ में या 15 करोड़ में, 12 करोड़ में, तो आराम से जो है वो कैसे बोलते हैं अपना, पंजाब कैन मतलब मेक अ हायर बिड। प्लस जो प्लेयर्स उनके साथ रह चुके हैं पहले, जो उनके मतलब 2024 के सीजन में खेले हुए हैं, उन पे तो राइट ऑफ उसका है उनको, कि मतलब अगर किसी ने लिया फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली से, अगर जैसे ऋषभ पंत को लिया किसी और फ्रेंचाइज ने, तो बिल्कुल मैच कर सकता है दिल्ली उसको, और उसको ले सकता है या उसको हायर दे के ले सकता है, हायर बिड करके ले सकता है। तो आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि जिस पंजाब वुड बी इन अ बेटर पोजीशन द मेगा, एंड आई थिंक दे वांट टू गो फॉर अ टोटल न्यू टीम। फिर प्लस ये जैसे गुजरात टाइटन ने 69 करोड़ रखे हुए हैं, फिर कैसे बोलते हैं अपना, और 69 करोड़ वाला भी एक है। हाँ, आरसीबी ने जो है 83 करोड़ उनके पास पड़े हुए हैं, और डीसी के पास शायद 73 करोड़ पड़े हुए हैं। तो जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं, दे विल बी लाइक
लखनऊ के पास भी 69 करोड़ है, जिनके पैसा है ज़्यादा ऑक्शन के लिए वो बेहतर रहेंगे, लेकिन सम ऑफ दी मतलब जो रिटेनमेंट्स हैं वो बहुत ही मतलब मुझे तो बड़ी अजीब से लगे यार। मतलब क्लासन 23 करोड़ यार, मतलब बैल क्या कह सकते हैं यार, स्टार्क जिसको इतने पैसे में लिया था लास्ट सीजन, क्या कहें यार। बाकी यार मोहसिन नकवी ने बड़ी अच्छी बात की है भाई, उन्होंने मतलब वो एक अमेरिका से कोई सिख डेलीगेशन आया था यात्रा करने के लिए यहाँ पर, तो उनसे उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने नकवी साहब ने ये कहा है कि जी मतलब हम हमारी कोशिश यही है गवर्नमेंट की भी और एसपीसी भी, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, तो उन्होंने कहा कि जी हम मतलब आसान से आसान तर करेंगे वीज़ा पॉलिसी फॉर इंडियन फैंस हु वांट टू ट्रैवल टू पाकिस्तान टू वॉच द चैंपियंस ट्रॉफी। और मतलब जैसे लास्ट ईयर पाकिस्तानियों को मसला हुआ था, वीज़ा का बहुत इशू हुआ था पाकिस्तानी फैंस को, मीडिया को, तो वो कहते हैं जी कि मतलब ये सिलसिला चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं होगा, बट वील टॉक मोर अबाउट इट इन अनदर वीडियो। अभी के लिए इतना ही है, आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, इफ यू लाइक द वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, and also what do you call it, if you haven't subscribed us yet, kindly do press the subscribe button and the bell icon button so that you get the latest notification updates, and your comments are welcome. Allah Hafiz.